साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और जिसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई थी। अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अब 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत बच्चों के लिए की जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी बातें जो कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। भारत में जल्द ही नेजल वैक्सीन भी शुरू होने वाली है। चौथी बड़ी खबर है कि अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया गया है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए
बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। क्रिसमस की शुभकामनाएं। साथ जुड़ गए हैं एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर सर आपका। धन्यवाद सर। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा जनवरी में। ये बहुत सुहानी खबर है, बहुत ही उत्साहवर्धक समाचार है कि प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। तो हम सब लोग इस बात की चर्चा आप लोगों के माध्यम से कर ही रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में कि बच्चों को भी वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो संभवतः जाइडस की जो वैक्सीन जाइको की है वो हो जाएगी और हो सकता है उसके 2 ही टीके लगवाने पड़े क्योंकि वो 3 डोज वैक्सीन थी। तो अभी ये तो खुलासा भी होगा आने वाले समय में कि कितने टीकों की ये होगी बच्चों वाली वैक्सीन। लेकिन ये बहुत ही सुखद समाचार है जी। मानना है कि ये हम लोग सभी की उम्मीद कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द शीघ्र बच्चों को भी टीकाकरण शुरू करें। तो उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। और डीएनए वैक्सीन है ये पहली बार दुनिया में, जैसे आरएनए वैक्सीन बनी उसी प्रकार से डीएनए वैक्सीन बनी है हमारे भारत में, मेक इन इंडिया। तो ये अपने में एक बहुत मैं समझता हूँ कि हम सबको इसका गर्व होना चाहिए और बच्चों को आगे आके टीकाकरण करवाना चाहिए। बिल्कुल सर। एक दूसरा जो बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई वो ये है कि नेजल और डीएनए वैक्सीन भी जल्द शुरू की जाएगी भारत में। बिल्कुल, नेजल वैक्सीन तो और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसमें जो मिकोजल प्रोटेक्शन है वो अधिक होता है। जो नेजल मिकोजा से वायरस एंटर करता है और वहीं पे अगर एंटीबॉडी बन जाएगी उस वैक्सीन से तो वायरस अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो नेजल वैक्सीन एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ये मैं समझता हूँ। और भारत बायोटेक ने बना ली है, उन्होंने डीसीजीआई से अनुमति भी मांगी है उसको प्रयोग करने के। तो संभवतः वो भी से अगर मिल जाए तो एक लगाने का जो एक प्रक्रिया है इंजेक्शन वो भी कम हो जाएगा। उससे भी बहुत लोग आगे लगाएंगे क्योंकि नेजल ड्रॉप्स के माध्यम से अगर या स्प्रे के माध्यम से वैक्सीन मिल जाएगी तो ये भी अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और जिसको ब्रेक थ्रू हम बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा समाचार है कि सफल हो गई है। सर कुछ देर पहले डीसीजीआई ने भी बच्चों की वैक्सीन के लिए मंजूरी दी। वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है बच्चों के लिए। तो यही वैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को। मेरे ख्याल से भारत बायोटेक की तो पहले से थी 12 से 18 वर्ष के बीच में। और जो इनकी जाइडस कैडिला की थी बच्चों को उसकी भी अनुमति देनी थी लेकिन वो 3 डोज वैक्सीन थी। अब हो सकता है ये 2 डोज के साथ आ रहे हों क्योंकि अभी तक 3 डोज वाली रोल आउट हुई नहीं थी। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये
जो अब 3 डोज वाली है इसको संभवतः वो 2 डोज वाली बना के दे, या जो भी देंगे। और ये देखना ये होगा कि 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, वो देखने वाली बात होगी। सर, जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है देश में, तो इस तरह लोगों को चिंता सता रही है अपने बच्चों की, क्योंकि वयस्क जो है उन्हें ज्यादातर वैक्सीनेशन लोग ले चुके हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी। और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से आना, देश को संबोधित करना, एक बड़ी खुशखबरी देशवासियों को देना कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है, जिसकी शुरुआत नए साल पर हो जाएगी। बिल्कुल, आज देखिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उनकी एनिवर्सरी है। उस मौके पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है देशवासियों को उत्साहित करने के लिए। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने ये लोगों को उपहार दिया है, ऐसे माना जाना चाहिए। एक उपहार देश को मिला है, बच्चों के लिए मिला है, हम सबके स्वास्थ्य के लिए मिला है, तो इसको उसी प्रकार से लेना चाहिए। और ये जो भारत ने इस संक्रमण को जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से सामना किया है, उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। हम वैक्सीन में आत्मनिर्भर हैं, जो बहुत सारे देशों को तो अभी मिली भी नहीं है वैक्सीन। तो ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जायडस कैडिला जेनोवा एक आरएनए वैक्सीन बना रहे हैं पुणे में, वो भी जल्दी ही मैं समझता हूँ 2022 में आ जाएगी। एक आरएनए वैक्सीन पुणे में बन रही है। तो मैं कहूँगा कुल मिला के उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, 24 करोड़ की जनसंख्या, उसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छे से उसका नियंत्रण किया है कोविड का, उसकी भी बहुत सराहना होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई और मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से लेट फ्रॉम फ्रंट किया है जिस प्रकार से मिस्टर योगी ने किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। और मेरी सहयोगी अनामिका मेरे साथ लाइव जुड़ गई है लखनऊ से। अनामिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है, एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है कि आप चिंता मत कीजिए, अब नया साल आ रहा है तो अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार कर ली गई है और 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा। देखिए, 2-3 बातें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में बहुत खास थी, जिसपे लोगों को गौर करना होगा और मानकर चलना भी होगा। क्योंकि जहां पर एक तरफ अगर बात की जाए तो वैसे तो सौगात दी पीएम मोदी ने, एक बड़ा ऐलान किया कि 15 से 18 साल के वो स्टूडेंट्स जिनको स्कूल जाना ही होता है या जिनके मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, जिनका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, लिहाजा उनके लिए वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी 3 जनवरी से, सोमवार के दिन से। इसके एक हफ्ते के बाद से जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सबसे ज्यादा फ्रंट पे फाइट करते हैं कोरोना से, उनके लिए प्रिकॉशन डोज की भी व्यवस्था कर दी जाएगी और वो शुरू हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजर में रह करके काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने एक बात ये भी कही कि ओमिक्रॉन का जो संकट पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है, इसको लेके अलर्ट रहना होगा। आपको याद होगा कि यही वो साल का वक्त था, पिछले साल का, और जब किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा था। ठीक है अनामिका, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया देश को और एक बड़ी खुशखबरी देशवासियों को दी है। तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर से पहले एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया है। वो है इस रूप में कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। 15 से 18 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी 3 जनवरी से। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वेरिएंट से भयभीत नहीं होने को कहा है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं धन सिंह रावत, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर।
जी नमस्कार, धन्यवाद। जी धन सिंह रावत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब अगले साल से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक फिर ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ वो 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री जी हम लोग बैठे थे और हमने तय किया है कि 31 तारीख को हम इस पे एक बड़ी बैठक करेंगे और सारे सीएमओ हैं, सारे जिला कलेक्ट्रेट को और जितने हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके साथ एक बैठक करके हम 3 जनवरी से इस अभियान में जो है पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया जाएगा। जी धन सिंह रावत जी, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, किस तरह से बच्चों को वैक्सीन मिलनी शुरू होगी? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से लोगों को इस बारे में बताया जाएगा? देखिए हमारे स्टेट में लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के हैं जी। और हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम सबसे पहले जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, जो 10+2 कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हम बच्चों पे जो है वैक्सीन लगाएं ताकि वो स्कूल में कोई दिक्कत न आए किसी को या कॉलेज में किसी को कोई दिक्कत न आए। और 31 तारीख को हम इस पे एक बड़ी बैठक करेंगे और उसमें हम कितने बूथ लगेंगे, किन किन कॉलेज में वैक्सीनेशन करने का निर्णय किया जाएगा, कहाँ कहाँ बच्चे जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये पूरा एक 31 तारीख को इस पे पूरा खाका तैयार किया जाएगा। जी खाका आप तैयार कर लेंगे। और धन सिंह रावत जी ये भी बता दीजिए कि कितनी डोज की जरूरत होगी उत्तराखंड को? देखिए उत्तराखंड को मैंने कहा कि 15 से 18 वर्ष के जो लगभग हमारे यहाँ 15 लाख बच्चे हैं तो लगभग हमको 30 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले तो 15 लाख की पड़ेगी, सेकेंड डोज से 15 लाख की पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो धन सिंह रावत उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि किस तरह से वो स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। और अब मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं सुशील, मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, और इसके अलावा कानपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित गंजू, और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गई हैं अनामिका। सुशील, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की वैक्सीन के लिए तो ऐलान कर ही दिया है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को अगर